सोचिए, अगर सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पत्थर और गिट्टी की जगह किसी फैक्ट्री से निकलने वाले स्टील के कचरे का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या आपको यह बात आसानी से विश्वास करने लायक लगेगी? शायद नहीं। पहली बार सुनने पर यह किसी भविष्य की तकनीक या साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लग सकता है, लेकिन भारत में यह प्रयोग अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर एक वास्तविक सड़क के रूप में सामने आ चुका है। दोस्तों, भारत ने सड़क निर्माण की दिशा में एक ऐसा प्रयोग किया है जो आने वाले समय में पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ स्टील बनाने के दौरान बचने वाले स्लैग यानी औद्योगिक वेस्ट को सड़क निर्माण में उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि इस तकनीक से तैयार सड़क मजबूती और टिकाऊपन के मामले में काफी बेहतर मानी जा रही है। और मामला सिर्फ सड़क की मजबूती तक ही सीमित नहीं है। इस तकनीक से निर्माण की लागत में भी पारंपरिक सड़क निर्माण के मुकाबले लगभग 30% तक कमी आने की बात सामने आई है। यानी जिस सामग्री को अब तक एक तरह का औद्योगिक कचरा समझा जाता था, वही सड़क निर्माण में उपयोगी संसाधन बन रही है। इससे एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों की बचत हो सकती है, तो दूसरी तरफ निर्माण लागत को भी कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में ऐसा प्रयोग आखिर हुआ कहाँ? तो दोस्तों, इस अनोखे प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात के सूरत शहर के हजीरा क्षेत्र से हुई है। यहाँ लगभग 11.2 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क तैयार की गई है। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसके निर्माण में स्टील प्लांट से निकलने वाले स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि स्टील स्लैग का मतलब सीधे सीधे फैक्ट्री से निकला कचरा उठाकर सड़क में भर देना नहीं है। ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव भी नहीं होगा। इसके पीछे वैज्ञानिक परीक्षण, प्रोसेसिंग और काफी लंबी रिसर्च की प्रक्रिया शामिल है। स्टील बनाने के दौरान जो स्लैग निकलता है, उसे पहले अलग किया जाता है। इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग और आवश्यक तकनीकी जांच की जाती है। इस सामग्री को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह सड़क निर्माण के लिए जरूरी मजबूती और स्थायित्व प्रदान कर सके। यानी जिस चीज को पहले बेकार समझकर अलग कर दिया जाता था, उसे वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए निर्माण योग्य सामग्री में बदला जाता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक सड़क बनाने का काम नहीं, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ने वाला प्रयोग माना जा रहा है। इस परियोजना से जुड़े केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी क्री के प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट प्रमुख डॉ. सतीश पांडे ने भी इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। उनके अनुसार स्टील प्लांट से निकलने वाले स्लैग को पहले वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया गया और उसके बाद उसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया। यानी पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री सड़क की गुणवत्ता और मजबूती के निर्धारित मानकों पर खरी उतरे। और दोस्तों, इसी रिसर्च और तकनीकी प्रयास के बाद सूरत में इस तरह की सड़क तैयार की गई। इसे भारत में स्टील स्लैग आधारित सड़क निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब जरा इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की सोच को भी समझिए। भारत में हर साल बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन होता है। जैसे जैसे देश में स्टील की मांग और उत्पादन बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टील निर्माण से निकलने वाले स्लैग की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। अगर इस सामग्री का उचित इस्तेमाल न किया जाए, तो इसे बड़ी मात्रा में जमा करना पड़ता है। कई जगहों पर ऐसे औद्योगिक वेस्ट के विशाल ढेर दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय तक पड़े रहने वाले इस तरह के कचरे के प्रबंधन की अपनी चुनौतियां होती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस विशाल मात्रा में मौजूद सामग्री को किसी उपयोगी काम में कैसे लगाया जाए। और सड़क निर्माण इसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया, क्योंकि भारत जैसे देश में लगातार नई सड़कें बनाई जा रही हैं और मौजूदा सड़कों का विस्तार भी हो रहा है। सड़क निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में प्राकृतिक पत्थर और एग्रीगेट की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ हिस्से में उसकी जगह प्रोसेस किए गए स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया जा सके, तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने की संभावना बनती है।
यही इस प्रयोग की सबसे बड़ी खासियत है। इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग के निर्देशों के तहत आगे बढ़ाया गया और इसमें कई प्रमुख संस्थाओं ने सहयोग किया। इनमें इस्पात मंत्रालय, CIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRI और AMNS जैसी संस्थाएं शामिल रहीं। इससे यह भी पता चलता है कि यह केवल किसी एक विभाग का छोटा प्रयोग नहीं था, बल्कि अलग-अलग संस्थानों के सहयोग से तैयार किया गया एक व्यवस्थित प्रोजेक्ट था। सड़क पर लोगों को इस तकनीक की जानकारी देने के लिए एक सूचना बोर्ड भी लगाया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से पारंपरिक सड़क और स्टील स्लैग से तैयार सड़क के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश की गई है। इस पहल का संबंध सरकार के वेस्ट टू वेल्थ जैसे विचार से भी जुड़ता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जिस सामग्री को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, उसे तकनीक और रिसर्च की मदद से दोबारा आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाए। इसके साथ ही यह सोच स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य से भी जुड़ती है, क्योंकि औद्योगिक कचरे का बेहतर प्रबंधन करना किसी भी तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। क्री से जुड़े आंकड़ों के अनुसार इस तरह की सड़क निर्माण तकनीक में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खपत में लगभग 30% तक कमी देखी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर बड़े स्तर पर ऐसी तकनीक सफल रहती है और अलग-अलग परिस्थितियों में इसे अपनाया जाता है, तो भविष्य में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक एग्रीगेट की जरूरत को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही निर्माण लागत में भी लगभग 30% तक कमी की बात सामने आई है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि हर सड़क और हर इलाके में लागत और तकनीकी परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। सड़क की डिजाइन, स्थानीय परिस्थितियां, उपलब्ध सामग्री और निर्माण प्रक्रिया जैसे कई कारक अंतिम लागत को प्रभावित करते हैं। लेकिन सूरत में हुआ यह प्रयोग निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। और दोस्तों, इस पूरे प्रयोग की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये हमें कचरे को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर करता है। जिस स्टील स्लैग को पहले सिर्फ एक औद्योगिक उत्पाद या वेस्ट के तौर पर देखा जाता था, वही अब सड़क निर्माण जैसी बड़ी जरूरत में इस्तेमाल हो रहा है। यानी एक उद्योग से निकलने वाली अनुपयोगी सामग्री दूसरे क्षेत्र के लिए कच्चा माल बन सकती है। अगर आने वाले समय में इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले जरूरी वैज्ञानिक परीक्षण सफल रहते हैं और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में भी इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो भारत के लिए इसके काफी बड़े फायदे हो सकते हैं। एक तरफ स्टील उद्योग से निकलने वाले वेस्ट का बेहतर उपयोग होगा, दूसरी तरफ सड़क निर्माण में प्राकृतिक पत्थरों और एग्रीगेट पर निर्भरता घटाने की संभावना बनेगी। साथ ही निर्माण की लागत को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। और यही वजह है कि सूरत की यह सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि रिसर्च, तकनीक और सही योजना के जरिए किसी समस्या को एक नए अवसर में बदला जा सकता है। आज जब भारत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है, तब इस तरह के प्रयोग आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य सिर्फ ज्यादा सड़कें बनाने का नहीं है, बल्कि ऐसी सड़कें बनाने का है जिनके निर्माण में कम प्राकृतिक संसाधन खर्च हों, औद्योगिक कचरे का बेहतर इस्तेमाल हो और लागत को भी नियंत्रित किया जा सके। सूरत में बनी यह स्टील स्लैग सड़क इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वर्षों में भारत इस तकनीक को कितने बड़े स्तर पर अपनाता है और क्या स्टील प्लांट से निकलने वाला यह वेस्ट देश के सड़क नेटवर्क के लिए एक नए तरह का संसाधन बन पाता है। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में शायद सड़क निर्माण की तस्वीर काफी बदल सकती है। जिस चीज को कभी कचरा समझकर किनारे कर दिया जाता था, वही भारत की अगली पीढ़ी की सड़कों की नींव का हिस्सा बन सकती है।